हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्योंकि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ अंक अर्जित जरूर होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही यूपी बोर्ड से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं रोज लाता रहता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। तो सबसे पहले एक हमने लिया है प्रिज्म, और उस प्रिज्म के प्रयोग द्वारा देखेंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इसकी जो है परिभाषा देखेंगे और फिर आपको प्रिज्म द्वारा समझाएंगे भी। चलिए, तो सबसे पहले क्या है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या कहलाता है या किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहले दिया है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म के एक तल पर आपतित होती है, तब अपवर्तन के पश्चात श्वेत प्रकाश किरण 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी प्रकाश का या इस क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो कहने का क्या अर्थ है कि देखिए, जब प्रकाश पर आपतित किरण, देखिए ये आपतित किरण है, प्रिज्म के एक तल पर क्या हुई, आपतित हुई, और यह टकरा कर क्या हुआ कि इसको देखिए कुछ इस तरफ जो है जाना था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, इसका विचलन। तो इस यह कुछ अभिलंब की ओर झुक गई और इस तरह से प्रकाश जो है इस तरफ 7 अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो गया। अब देखिए, इसको जो है मेरे पास जो है कुछ स्केच वगैरह नहीं थे, तो आप लोगों को जो है 7 अवयवी रंगों में जो है दिखा पाता। तो इस प्रकार से जब आपतित किरण होती है और प्रिज्म से टकराकर उसका क्या होता है, अपवर्तन। तो अपवर्तन के पश्चात 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है श्वेत प्रकाश किरण। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का होता है, तो बैंगनी रंग का विचलन होता है। तो ये जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें जो है आपतन कोण क्या है, आपका आपतन कोण है I1। तो ये आपका क्या है, आपतन कोण। अब अगर निर्गमन कोण की बात करें तो इसे R2 बोलते हैं। देखिए, अपवर्तन के पश्चात जो निर्गमन कोण यानी जो प्रकाश किरण जो गमन करने के पश्चात जो है इसका जो कोण बनता है R2, इसे क्या कहते हैं, निर्गमन कोण कहते हैं। अब देखिए, अब विचलन कोण क्या है, विचलन कोण को हम क्या कहते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब देखिए, प्रकाश की आपतित किरण प्रिज्म के एक तल पर आपतित हुई और इसके पश्चात क्या हुआ, इसका विचलन हुआ। तो विचलन कितना हुआ, देखिए इसको कुछ इस तरफ सीधी रेखा में इस तरफ जाना था, लेकिन इसका जो है इस तरफ ना जाकर कुछ इस तरफ जो है विचलित हो गई और यह क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो क्या हुआ कि इसका जो है विचलन कितना हुआ, सिग्मा। तो इतना पूरा जो कोण बनेगा हमारा उसे क्या कहेंगे, विचलन कोण। चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया गया होगा और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का विचलन। तो जो आपको कुछ मैंने पहले ही बता दिया, तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है कि जब श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म के एक तल पर आपतित होती है, तब श्वेत प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर गमन करती है। क्या कहने का मतलब क्या है कि देखिए, इस तरफ से जो है आपतित प्रकाश किरण हुई और अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई, क्योंकि इसको एक सीधी रेखा में
जाना था, लेकिन ये क्या हुआ, अपने मार्ग से कुछ इस तरह से विचलित हो गई। इस विचलन क्रिया को या इस विचलित मार्ग को क्या कहेंगे, विचलन कहेंगे, प्रकाश का विचलन। तो अपने मार्ग से विचलित होकर गमन करती है, उसी प्रकाश का क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है प्रकाश के न्यूनतम विचलन की। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा क्या कहती है, श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म में जितनी डिग्री में अपनी मार्ग से विचलित होती है, अब देखिए विचलित होती है यानी जितनी डिग्री सेल्सियस का कोण बनेगा उसे ही क्या कहेंगे, हम विचलन कोण कहेंगे। इसे किससे इससे जो है सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए आपको मैं विचलन कोण प्रिज्म में दिखाता हूं। तो देखिए इसमें देखिए दिया है हमारा, ये है विचलन कोण। तो मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को कि जब प्रकाश अपने मार्ग से जितने डिग्री पर क्या होती है, विचलित होती है, तो मान लीजिए यहाँ सिग्मा डिग्री पर विचलित हुई, तो इसका विचलन कोण क्या हो गया, सिग्मा। इस विचलन कोण को सिग्मा से क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप लोगों को मैं ज़रूर जो है कमेंट का रिप्लाई करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।